अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में नाकामियों से परेशान हैं और कोई राह नज़र नहीं आ रही तो फिर रुकिए, ये वीडियो आप ही के लिए। मैं आज आपके साथ बिल्कुल सच्चे और खुद आजमाई हुई वो आदतें शेयर करूंगी जिनको अपनाकर मैंने अपने घर को कैसे जन्नत बनाया और कैसे अपने शोहर की रिज़्क में बेहिसाब बरकतें पाई और किस सूरत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इसके अलावा किस सूरत से वीज़ा, अच्छा रिश्ता, नजर बद, नहुसत सब दूर होने लगे और मेरे बिगड़े काम संवरने लगे। और अगर आप भी सारी ज़िंदगी मायूस, नाकाम और किस्मत का रोना नहीं रोना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नमाज फजर के लिए जागना, यानी नमाज फजर अदा करना। इस सिलसिले में घर की औरत कभी भी कोई भी सुस्ती ना करे, कोताही ना करे, क्योंकि जो सुबह सवेरे औरतें जागती हैं, नमाज फजर अदा करती हैं, अल्लाह ताला को याद करती हैं, उनके घर में हमेशा बरकत होती है, जन्नत का सा समा होता है और घर में सुकून होता है। और अगर फ़र्ज़ करें किसी सूरत में आपका कभी नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चला तो बेशक कुरान पढ़े, नमाज़ पढ़े या तस्बीह कम अज़ कम करे, लेकिन आप अल्लाह ताला को किसी भी सूरत में याद ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। तो जब हम अल्लाह ताला को याद करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें कैसे भुला सकते, और अल्लाह ताला जब हमें याद रखेगा तो फिर बेशुमार बरकतें, रहमतें नाजिल होंगी और हमारा घर जन्नत सा बन जाएगा। और दूसरी जो आदत है वो है अपने शौहर की कदर करें, इज़्ज़त करें, ख्याल रखें। और किन सूरतों में? क्योंकि जब आपका शौहर घर वापस थका थकाया आए या संडे हो तो आप अपने शौहर के साथ कुछ टाइम, हेल्दी टाइम स्पेंड करें। जब सुकून हो, बच्चे ना आपको डिस्टर्ब कर रहे हो या घर वाले ना हो, आपके कामकाज ना हो, तो थोड़ी देर से सही के लिए, कुछ पल के लिए अपने शौहर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। उनके दिल की सुनिए और सिर्फ उनकी सुनिए। ऐसा संडे का दिन रख लीजिए कि आज आपने अपनी नहीं सुनानी है, सिर्फ उनकी सुननी है। तो वो जो आपके लिए स्ट्रगल करते हैं अप्रिशिएट करें, इनकरेज करिए और बच्चों को रियलाइज़ करवाएं, उनके सामने खुद वर्ड्स में भी इजहार करें कि आप जो इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे लिए करते हैं। अपने बच्चों को भी रियलाइज़ करवाएं ताकि उनका दिल खुश हो, मुतमईन हो और जहनी सुकून मिले। इसके अलावा अगर आप उनका कभी चेहरा बुझा हुआ देखें, परेशान देखें और उनको फील करें, उनके एक्सप्रेशन को फील करें, तो आप उनसे पूछिए। ये नहीं कि जैसे इंस्पेक्टर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप उनको एज अ लाइफ पार्टनर उनसे पूछिए कि आपका चेहरा उतरा हुआ है, मैं फील कर रही हूँ कि आपको कुछ है, कोई मसला है। मतलब उनसे प्यार से आप निकलवाइए बात कि कोई परेशानी है। अगर तो वो खुश हैं तो भी उनके इजहार कीजिए, खुशी का परेशानी है तो उनके साथ शेयर करवाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो दिल में मुतमईन हो, खुश हो कि ये मेरे हर चेहरे को, एक्सप्रेशन को नोट करती है और फील करती है। जिससे उनका दिल मुतमईन होगा, खुश होगा और जहनी सुकून मिलेगा उनको। और अगर घर से अल्टीमेटली उनको जहनी सुकून मिलेगा तो वो अपना काम में फोकस कर पाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और इससे जो है ज़ाहिर बात है कि जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपके रिज़्क में जो इजाफा होगा, और फिर अल्लाह ताला उनके जब आप कदर करेंगे, सुकून देंगे तो अल्लाह ताला खुश होता है। क्योंकि जब बीवी दिल से अपने शौहर की कदरदान होती है तो अल्लाह ताला खुश होता है, और अल्लाह ताला खुश हो और आपके घर में रहमतें बरकतें नाजिल लाजमी होती हैं। इससे आपका घर जन्नत सा बन जाता है। अच्छा जी, थर्ड जो पॉइंट है वो है सफाई और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना। देखिए, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये सब तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि हमारा आधा ईमान मुकम्मल सफाई से ही हो जाता है और ये हमारे दीन इस्लाम में इस पर बहुत ताकीद की गई है। और अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। क्योंकि देखिए, जब आपका घर साफ़ सुथरा होगा ना तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा और सुबह सुबह ही हो जाएगा। हर काम को एक प्लानिंग से करें। देखिए, जब आप सुबह सुबह उठेंगे और आपने प्री प्लान किया होगा ना कि मैंने उठ के सुबह ये काम करना है, ये करना है, तो आप जल्दी से काम करते भी जाएंगी और सुबह सुबह ही आपका घर साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। और जब फिर घर साफ़ सुथरा होता है तो उस घर में रहमत के फरिश्ते भी ज़रूर विज़िट करते हैं। तो फरिश्तों के साथ साथ रहमत का आना भी लाजिम है। हो ही नहीं सकता कि रहमत के फरिश्ते आएँ और अपने साथ रहमत ना लाएं। तो अपने घर को बाबरकत और जन्नत बनाइए। सिर्फ सुबह सवेरे अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाकर अपनी सफाई को मेंटेन करके अपने घर में रहमत के फरिश्ते पाइए, रहमत पाइए और अपने घर को जन्नत सा बनाइए। अच्छा जी, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए मेरी वीडियो को देखते देखते तो ये लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरी ज़िंदगी में इसने इतने फ़ायदे दिए हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी में भी जो नाकामियाँ हैं वो दूर हों और आप एक कामयाब इंसान बने। तो वीडियो स्क्रॉल मत कीजिएगा, क्योंकि नाकाम शख्स की एक बहुत बड़ी पहचान यही होती है कि वो मारा मारा फिरता है, और कामयाब शख्स जो एक जगह ठहर के दिल से बात सुनता है और फिर अपने पल्ले बांधकर उस पर अमल करता है और कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह बार बार वीडियो स्क्रॉल करने से बेहतर है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये पॉइंट है कि ये है सूरत बकरा। सूरत बकरा को अपनी लाइफ का ज़रूर हिस्सा बनाइए। जब से मैंने अपनी लाइफ में सूरत बकरा को पढ़ना स्टार्ट किया है तब से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजेस देखी हैं। इतनी रुकावटें थी मेरी ज़िंदगी में, इतनी मुश्किलात थी और इतने बिगड़े हुए काम थे और इतनी बंदिशें थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया सूरत बकरा को, सूरत बकरा पढ़नी शुरू की तो मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई।
और इसके अलावा मैं अपना जो आजमाया हुआ और भी इसके अलावा एक जो वाक़या है वो आपके साथ ज़रूर कोट करूँगी कि मेरी अपनी सिस्टर जो है ब्लड रिलेशन में है, उनका जो काम था बहुत ही रुका हुआ था। माशाल्लाह शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो हम 5 सिस्टर और 500 सिस्टर में से बहुत ब्यूटीफुल है और उसको हर वक्त जो है नज़रें बद लग जाती थी और उसको पता ही नहीं था। इतनी खूबसूरत, एक दफ़ा शादी पे गई और उसका फेस जो इतना ख़राब हुआ नज़रें बद से कि उसके फेस के ऊपर, जैसे कहते हैं ना आप नाइट का सीन देख ले कि मतलब ब्लैक नाइट होती है और ऊपर वाइट स्टार होते हैं, ऐसे उसका माशाल्लाह वाइट फेस था और ऊपर ब्लैक डॉट जैसे स्पॉट बन गए और इतना वो परेशान थे। और हम भी कि इसके फेस को हुआ क्या। फिर किसी अल्लाह वाले के साथ उनका जो है वो मतलब मीटअप हुआ, देखा उन्हें अचानक मिले बाई चांस, तो उन्होंने बताया कि आपको तो नज़रें बद लगी है और बहुत बुरी लगी है जिसकी वजह से ये आपके फेस के ये हालत है। तो फिर उन्होंने जो बताया उसमें थी एक सूरत बकरा। उन्होंने कहा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ली सूरत बकरा को। ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात है, परेशानी है, रुकावट है, बंदिश है, इंशाल्लाह ताला घर में जादू टूना है, नज़रें बद है, नहूसत है, सब असर ख़त्म हो जाएगी और जो बेबरकती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में जन्नत बन जाएगी और बरकतें ही बरकतें, रहमतें रहमतें नाज़िल आएंगी और ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो फिर मेरी सिस्टर ने क्या किया, उन्होंने इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, पढ़ना शुरू की। और बेशक आप रोज़ की पूरी ना पढ़ें, आपसे जितनी पढ़ी जा सकती है आप इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, लेकिन अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और इसको अपने घर में ज़रूर चलाएं भी और पढ़ें भी। इससे क्या हुआ कि मेरी जो सिस्टर थी उनका माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह रिश्ता भी हुआ। अल्लाह पाक का जितना भी लाख लाख शुक्र अदा करें, बहुत ही अच्छी फैमिली में रिश्ता हुआ। बहुत ही वो अच्छे लोग हैं, आउट ऑफ फैमिली है लेकिन कमाल के लोग हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उनको हमेशा ऐसे ही रखे और नज़रें बद से बचाए। और इसके अलावा जो है मेरी जो सिस्टर, उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था स्टडी के सिलसिले में, वो यूके जाना चाह रही थी, लेकिन उनके साथ वाली सारी जो उनकी मतलब फ्रेंड्स थी सब जा चुकी थी और क्लियर टेस्ट हो चुका था, लेकिन मेरी सिस्टर का टेस्ट ही क्लियर नहीं हो रहा था और हम सब इतना हैरान और परेशान थे कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हमने उस सिलसिले में भी ये पढ़ना शुरू की, तो माशाल्लाह उनका टेस्ट क्लियर हुआ और वीज़ा नहीं लग रहा था। तो फिर जो है इसके असर से माशाल्लाह उनकी जितनी रुकावटें थी वो भी ख़त्म हो गई और उनका वीज़ा भी लग गया और उनकी जो है माशाल्लाह अच्छी जगह पे शादी हो गई, वीज़ा लग गया, टेस्ट क्लियर हो गया और वो अब्रोड अपने हस्बैंड के पास माशाल्लाह से चली गई और वहाँ पे अब वो हायर स्टडी साइकोलॉजी में कर रही है और माशाल्लाह अपनी पुरसकून और कामयाब मैरिड लाइफ गुजार रही है। तो ये मेरी ज़िंदगी के अपने हासिल, अपने तजुर्बात, इसके अलावा मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में सूरत बकरा को अपनाया हुआ है और बहुत सी जो है पॉजिटिव रिजल्ट देख रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं भी जारी रखूँगी और मेरी सिस्टर भी इसको जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली से यही सजेस्ट करूँगी कि ये जो मैंने आपके साथ तमाम पॉइंट शेयर किए हैं ये बिल्कुल सच्चे हैं, आजमाए हुए हैं, कहीं से सुने सुनाए नहीं हैं। आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए तो इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ भी जो है वो नाकामियों से बच जाएगी। नज़रें बद है, नहूसत है, बिगड़े हुए काम है, बंदिश है, जादू टूना है, कुछ भी है, किसी किस्म की भी है, तो हर अमल के लिए ये जो है ना, हर रुके हुए काम के लिए ये सूरत बकरा बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाती है। लेकिन इसके लिए तवक्कल करना बहुत ज़रूरी है और तवक्कल कहते ही उसको है कि जब कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो तो अल्लाह पाक उसमें रास्ता बना देता है। आपका अल्लाह ताला पर मुकम्मल बिलीव होना चाहिए और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है ना कि तुम मुझे वैसे ही पाओगे जैसा मेरे बारे में गुमान रखेंगे। तो हम अल्लाह को छोड़कर सारी दुनिया से मांगते हैं, सिर्फ नहीं मांगते तो अल्लाह से नहीं मांगते, पता नहीं क्यों नहीं मांगते। तो अपने आप को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दीजिए, अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ाए, रोए, दुआएं मांगे, तो फिर देखिएगा तमाम मखलूक जो है आपके हक में दुआएं करेंगे, अल्लाह पाक से सिफारिश करेंगे कि या अल्लाह पाक इस तड़पते हुए दिल के लिए कुन फरमा दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला आपके तमाम बिगड़े रुके हुए काम संवर जाएंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा उन दुखी दिलों के साथ जो बहुत परेशान हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपकी सपोर्ट रही तो ऐसी अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होती रहूँगी।